हैं कितनी सीटों पर लड़े और कितनी जीते, ये हर कोई जानता है। ऐसे में पुनः उनको अभी प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास मैं उनको दिलाता हूँ, मेरी सरकार के बिहाफ पर ये यकीन मैं उनको दिलाता हूँ कि एनडीए की ये सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी 5 साल न सिर्फ मजबूती से चलेगी, बल्कि इन 5 सालों में कई बड़े और कड़े फैसले भी देश हित में लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए जाएंगे, जिसका समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। मैं अपने बिहाफ पर ही नहीं, मैं हर एक घटक दल की तरफ से ये बात बोल रहा हूँ कि पूरा एनडीए पूरी मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट है। जो लोग बार बार चुनाव की बात करते हैं ना, वो अपने कार्यकर्ताओं को फुसलाने का प्रयास करते हैं, उनका दिल बहलाने का काम करते हैं। अब एक ही बार कोई सोच लेगा कार्यकर्ता कि 5 साल तक कुछ है नहीं करने के लिए, तो सब डिमोरलाइज ना हो जाएगा, छोड़ के जाएगा। तो कैसे ना कैसे उसको फंसा के रखें। अभी अगस्त तक बोले हैं, अगस्त में दिसंबर बोलेंगे, दिसंबर में अगले साल बोलेंगे, उसके बाद 1.5 साल के बाद बोलेंगे, करते करते 5 साल। इसी तरीके से विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को बहला फुसला कर उलझा कर आगे बढ़ने का कार्य करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ईमानदारी से जनादेश का समर्थन करते हुए, और ये मजबूत जनादेश एनडीए के पक्ष में है। अगर कोई ये बात का भ्रम फैलाने की सोच रहा है या अगर ऐसी मानसिकता रखता है कि ये गठबंधन मजबूत नहीं है, चट्टानी एकता के साथ हर एक घटक दल, भले वो तेलुगु देशम पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हम लोगों की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, शिवसेना हो, जितने हमारे घटक दल हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं, अपना दल हो, जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, डाउन साउथ की तमाम घटक दल पूरी मजबूती से, बिहार से ही मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई अब तो उनको राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। तो ये तमाम हमारे गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। ऐसे में पूरी मजबूती से एनडीए की ये सरकार अपना अगला 5 साल का न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अगले विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही मजबूती से एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और ये दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलके बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगी और देश को विकसित देश बनाने के संकल्प में अपना योगदान हम लोग देंगे। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि अवतारी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कुर्सीधारी सीएम कहा है, एक ट्वीट करके लिखा, और उसमें 41 अपराध की घटनाओं को का जिक्र किया है। इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप मर्यादित शब्द बोलिए ना। मैं बार बार मैंने कहा है और मैंने हमेशा अपने छोटे भाई से यही आग्रह किया है कि आप मर्यादित रहते हुए नीतियों पे बोलिए ना। बोलिए कि भैया बिहार में ये गलत हुआ या ये नीति नहीं आई, आपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, हम लोग भी समर्थन करते हैं, ये बोलिए ना। किसी के ऊपर ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, भले वो प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, आपको गलत दृष्टि में दिखाता है। इससे ये दिखता है कि आप कितना खिंचे हुए हैं, आप कितना चिढ़े हुए हैं, तभी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप खिंच जाते हैं, तब आप दूसरे को चिढ़ाने की सोच के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको गलत दृष्टि में दिखाता है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। सरकार के पास छुपाने के लिए, सरकार के पास दबाने के लिए कुछ नहीं है। सारी बातें हम लोग सार्वजनिक करने को तैयार हैं। विपक्ष हमसे सवाल करे, कटघरे में भी हम लोग को डाले, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। जहां हम लोग गलत होंगे विनम्रता से स्वीकार करेंगे, पर विपक्ष की ऐसी ओछी बातों को कतई मर्यादा में रहकर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चिराग जी, लोकसभा के चुनाव में आपने नारा दिया था 400 पार। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने जा रहा है, 200 पार का नारा आप दे रहे हैं। भाई देखिए, मैं मानता हूँ 400 पार के नारे में कहाँ कमी रही, इस पर मंथन लगातार चल रहा है और कई जानकारियाँ आई भी हैं सामने। अब एलओपी का भाषण ही देख लीजिए, राहुल जी का जो भाषण सदन के पटल में उन्होंने रखा, जिस तरीके से चुनाव में झूठ बोलने का काम किया, वही झूठ उन्होंने सदन के पटल में ही बोलने का काम किया। कुछ राज्यों में संभवतः उनका झूठा नैरेटिव, विपक्ष का झूठा नैरेटिव, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। भाई आज तो केंद्र में सरकार बन गई, अब अगले 5 साल विपक्ष इस बात का जवाब दे कि क्यों झूठ बोला इन्होंने। पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, और आरक्षण
मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, हर मंच से मैंने कहा है कि दुनिया की, मैं देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सके। आरक्षण जैसे था वैसे ही चलेगा, बल्कि हमारी सरकार ने इसको और मजबूत करने का काम किया। गाहे बगाहे इस आरक्षण को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया, मेरे नेता ने मजबूत करने का काम किया। मंडल कमीशन को वीपी सिंह जी की सरकार में लागू कराकर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण लागू कराकर इस व्यवस्था को हम लोगों ने और मजबूत करने का काम किया, समावेश करने का हम लोगों ने इसमें काम किया। ऐसे में दुनिया की कोई ताकत नहीं है, पर जो लोग झूठ बोलते हैं और यही तथ्यात्मक गलत जानकारी एलओपी ने सदन के पटल में भी दी, रक्षा मंत्री जी ने पुनः उसको क्लैरिफाई किया। अग्निवीर के लोगों ने खुद, अधिकारियों ने खुद उसको क्लैरिफाई किया कि जो एलओपी ने बोला वो झूठ बोला, कि अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिल रहा, शहीद नहीं हो रहे। ये तमाम बातें जब आप सदन के पटल में जो विपक्ष झूठ बोल सकता है, तो चुनाव में उन्होंने कैसे झूठ बोला होगा। और ये झूठी राजनीति करने की वजह से कुछ राज्यों में जहाँ पे इनका नैरेटिव चला, जो आपका सवाल था उसका जवाब, हम लोग 400 पार के लक्ष्य से हम लोग चूक गए। पर हाँ, इन तमाम बातों पर अध्ययन कर इससे सीख लेकर अगले विधानसभा के चुनाव में से बिहार की बात नहीं कर रहा, विभिन्न और राज्यों में जो साल के अंत में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है और एक मजबूत जीत हर एक राज्य में एनडीए की होगी। 2025 के लिए दौरा पर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा 2025 के चुनाव पर? वही इफेक्ट पड़ेगा जो पिछले सालों से पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ गया 2024 के लोकसभा चुनाव में? भाई इफेक्ट लोग जानते नहीं हैं कि आप कहते कि कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको जनता याद आएगी, जब आप सत्ता में रहेंगे तो आपको गाड़ी का शीशा तक उतारना लोगों के लिए आप ज़रूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे दौरा करना ज़रूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे हत्या, कहीं पे घटना होगी तो आप जाना ज़रूरी नहीं समझेंगे। और ये वही विपक्ष है जो चिल्ला चिल्ला कर रोज़गार की बात करता है कि रोज़गार हमने दिया। जिस सरकार में रोज़गार की उपलब्धियां गिनाते हैं, जब पुल गिरता है तो दोषारोपण दूसरे पे करते हैं। मतलब जो मीठा मीठा वो आपका और जो कड़वा है वो दूसरे का। ये किस तरीके की राजनीति है? भाई हम लोग तो नहीं आए ना ये बोलने कि किसकी सरकार में किसके मंत्री रहते हुए कितने पुलों का निर्माण हुआ। हम लोग तो विनम्रता से बोल रहे हैं कि भाई जहाँ गलती है दोषियों पे कार्रवाई होगी, सरकार की जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं ना ये लोग, आज यात्रा पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है। अगले साल चुनाव नहीं होता, अगर 7 जन्म तक चुनाव ना होना तो 7 जन्म तक ये लोग घर से बाहर नहीं। चिरागी चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन ने मांग की है कि करते रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए पूरे देश में। अब आज चंद्रबाबू नायडू ने एक नया फार्मूला दिया है कि स्किल सेंसस होना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री से सुझाव मांगा है। भाई ये उनकी पार्टी की तरफ से ये सुझाव दिया गया है। मुझे लगता है एनडीए के समक्ष जब ये प्रस्ताव आएगा हम सब उस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों की भी तरफ से जिन बातों को उसमें रखना होगा हम लोग रखने का। एक आखिरी सवाल, तीसरी बार आपने एमपी बनने का हैट्रिक लगा दिया, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं आप पूरे देश के, शादी कब कीजिएगा? प्रभु 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 प्रभु